मैंने आपको लास्ट टाइम पे इन लास्ट क्लास I showed you some hardware and software, both experiment list. That I also mentioned that which experiment we will perform in our hardware lab and which experiment we will perform in our virtual lab. So before this lab, like I'm gonna do similar thing which I did in your subject. Like lab start होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊं जो लैब के अंदर काम आएगी, जो हर जगह काम आएगी. जैसे मैंने आपको केबल कैसे लिए जो चीजें थी वो हर जगह काम आ रही है, तो वो बताई. बेसिक वैसे हमारे लैब्स के अंदर है ना कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. लैब के अंदर हमें एटलीस्ट ये तो समझ में आना चाहिए. सो एक तरीके से मैं आपको ये बेसिक चीजें बता सकता हूँ कि मैं आज आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ एक. तो उसके अंदर क्या है कि आप लोग की स्क्रीन पर रहेगी पीडीएफ, और जो चीज मैं नोट डाउन करवाने वाला हूँ आपको उन चीजों को नोट करते हुए चलना. इन चीजों को मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, उन चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना कि और समझते हुए चलना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है. लाइक टुडे आई एम गोना परफॉर्म यू, आई एम गोना शो यू सम spreadsheet like data handling spreadsheet. ये एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट है आपका हार्डवेयर लैब के अंदर कि है क्या चीज. सो आई एम गोना शो यू. 43 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड. देखो यहाँ पे भी वही चीज है, आ रहे हो जा रहे हो ऐसा वाला काम मत करना. अटेंडेंस वैसे कैलकुलेट होती रहती है. Okay, a complete screen would be visible, right? A complete screen is visible to you. Now, it is visible or not? Okay, मेरे को यस नो में जवाब देते चलना, क्योंकि अब मेरे को पता नहीं कि शायद तुम लोगों को मैं विजिबल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जो स्क्रीन विजिबल हो रही है वही तुम लोग को हो रही होगी, बस इतना मुझे पता है. सो देखो, दिस इज अ पीडीएफ इन विच मेरा कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर. यस सर. ठीक है. ओके, सो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड. सो इसमें से तुम दो वर्ड जानते हो, तीनों वर्ड जानते हो. डायोड भी जानते हो क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आपको. रेक्टिफायर भी जानते हो और सिलिकॉन भी जानते हो, ये जानते हो. सो बेसिक क्या होता है, जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, डाटा हैंडलिंग शीट. डाटा हैंडलिंग शीट मींस लाइक आपके पास कोई भी एलिमेंट हो तो उस एलिमेंट की जो डिजाइन होती है ना वो बिल्कुल प्रॉपर होती है. ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री के अंदर उसको थोड़ी सी उसकी लेंथ को ज्यादा कर देते हैं और एक फैक्ट्री के अंदर उसकी लेंथ को कम कर देते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी को कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है. सब कुछ बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स डिजाइन होती है. और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स इसमें एक डायोड दे रखा है. एक डायोड इस टाइप का होता है, तो ऊपर की तरफ अलग और पीछे की तरफ ब्लैक. अब यहाँ से कैसे पता चलेगा इसमें किस तरफ पॉजिटिव होएगा किस तरफ नेगेटिव होएगा? सो कैन एनीवन टेल मी, कोई बता सकता है मुझे? थोड़ा सा अगर पढ़ के आए होंगे तुम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर की लैब में, नहीं फर्स्ट ईयर में, ये जो ब्लैक वाला ये पॉजिटिव है या फिर ये ऊपर वाला ये पॉजिटिव है? सर ब्लैक वाला पॉजिटिव है. Yeah, right. This section is positive one and this one is negative one. It means that this is one bilateral or unilateral? This is bilateral. यूनिलैटरल. सर यूनिलैटरल. Yes, क्योंकि यहाँ पे वन साइड डायरेक्शन हो सकती है इस साइड से, मतलब यहाँ के इसके बॉटम पार्ट से अगर हम जा रहे हैं टॉप पे तो ही हमारी पॉसिबिलिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा. अदरवाइज अगर करंट रिवर्स करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ब्लॉक हो जाएगा, ये हमारा रिवर्स बायस में रहेगा लेकिन ऑपरेट नहीं होगा. सो अब देखो, अब मेन चीज क्या है वो यहाँ पे समझने की चीज है आपके पास कि डाटा लिंक शीट का मतलब क्या था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में. अब देखो ये ऊपर वाली ट्विग है, ऊपर वाली ट्विग, इस ट्विग के अंदर कितने डायमेंशन है, इस ट्विग के कितनी डायमेंशन है वो दिखा रखी है. देखो ये इस तरीके से, ये डायमेंशन किसमें है, इंचेस में है और ये मिलीमीटर में है. सर क्या ये हमें ये याद रखनी है? नहीं, आप लोग को ये याद नहीं रखनी है, कोई काम की नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन ये नॉलेज आपको याद रखनी है कि हर चीज के पैरामीटर फिक्स होते हैं. लाइक ये देख लो, इसकी डिस्टेंस देख लो, ये 1 इंच की डिस्टेंस है या फिर 25.4 मिलीमीटर की डिस्टेंस मान लो.
ये मिनिमम आपको इसकी दे रखी है। ये वाली क्या दे रखी है आपके पास, थिकनेस दे रखी है। ये वाली क्या दे रखी है, थिकनेस दे रखी है 0.107 से 0.080 तक की आपके पास क्या दे रखी है, इंचेस के अंदर ये आपकी थिकनेस दे रखी है इस वाले ट्वीक की, ऊपर वाली की। और नीचे वाली की थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी क्या हो गई, उससे भी कम हो गई। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई दैट कौन सा इसका पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा इसका नेगेटिव पार्ट है। देखो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, यहाँ वाला जो पार्ट है वो क्या है, थोड़ा सा थिन है, और यहाँ वाला पार्ट जो हो गया वो थोड़ा सा फैटी वाला हो गया। सो इसके बेसिक फीचर्स और क्या होते हैं, फीचर्स हो गए यहाँ पर। अब ये जो डायोड होता है वो कितनी रेंज पे काम कर सकता है, तो देखो 50 वोल्ट से 1300 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, डायोड होते हैं दैट कैन बी ऑपरेटेड टू 50 टू 1300 वोल्ट एंड 1.0 एम्पीयर तक करंट हैंडल कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, हाई करंट कैपेबिलिटी, या डेफिनेटली हाई करंट कैपेबिलिटी इसकी फीचर्स, हाई रिलायबिलिटी, वी कैन ट्रस्ट ऑन इट। बिल्कुल, आपके पास अगर वन वे स्विच होता है तो हम उसके अंदर बात मान सकते हैं कि अगर डायोड लगा हुआ है तो जैसे हमको वन वे सप्लाई करनी होती है कि रिवर्स ना हो। कई बार होता है कुछ ऐसे डिवाइस जिसमें बस सप्लाई जाए, रिवर्स ना हो जाए, रिवर्स हो गया तो हमारा सब कुछ सिस्टम खराब हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, हाई रिलायबल हम इसको डायोड को मान सकते हैं। लो रिवर्स करंट, दैट इज द बेसिक फीचर्स। अगर मान लो कुछ 19-20 इफ देयर आर सम ट्रेजेडी या वी कैन से मिस हैपनिंग, कुछ हो जाती है तो कितनी होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम। लो रिवर्स करंट सो मीन लो फॉरवर्ड वोल्टेज। अब टेक्निकल डाटा मतलब मोल्डिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखो मोल्डेड प्लास्टिक हो गया। इपॉक्सी मतलब क्या होता है, कुछ नाम पता है तुमको इपॉक्सी? फ्लेम रिटार्डेंट, लेड एक्सेसिबल, पोलैरिटी कलर बैंड डिनोट्स कैथोड, समझ लेना ये रही पोलैरिटी, कलर बैंड डिनोट्स कैथोड, एंड इसके अंदर जो कलर डोनोट करते हैं वो उस पे बताया। अच्छा पॉजिटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव है, नॉट पॉजिटिव? कैसे सवाल पूछ लिया आपने, चलो मानते हैं, कोई तो बताओ यार, कैथोड पॉजिटिव है नॉट पॉजिटिव? सवाल समझा नहीं मैं, आपकी आवाज नहीं आई सही से। कैथोड एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, कैथोड सब एनोड नेगेटिव होता है, सब आप समझ लीजिए। तो आपके पास एक चीज ये माइंडसेट रहना चाहिए। अगर मान लो अगर यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे तो आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाओगे पॉलिटी में क्या बोलना चाहते हैं। कलर बैंड डिनोट्स कैथोड, मतलब कलर बैंड आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, तो मतलब ब्लैक वाला आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम रेटिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये आपकी क्या हो गई, रेटिंग्स बता रखी है कितने टाइप की, जैसे आपके पास कौन सा वाला था ये IN4001 से IN4007 यहाँ तक की, ये देख लीजिए। ये रेंज आपको याद नहीं करनी, बस समझनी है। डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज कितनी हो गई, पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट कितना हो गया, मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी हो गई, डीसी रिवर्स वोल्टेज कितनी हो गई, टिपिकल जंक्शन कैपेसिटेंस, टिपिकल थर्मल रेजिस्टेंस एंड एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो लिख रखी है आपके पास, ये सिर्फ वन टाइम आपके पास क्या करनी है, इनको थोड़ा सा रीड आउट करना है, वन टाइम, ओनली वन टाइम। ऐसा नहीं कि बार बार आपको इसको याद रखना है कि बिल्कुल कोई एक्सपेरिमेंट आ गया आपके पास, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, नाउ यू कैन सी सम फिगर हियर, फिगर इज बिटवीन, ग्राफ इज बिटवीन एवरेज फॉरवर्ड आउटपुट करंट, एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं बना रखा हूं तो देखो थोड़ी देर तो 1 से स्टार्ट होता है फिर डाउन चल जाता है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से डिजाइन होती है, ये आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जब आप लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आ सकता कि कैसे हो गया। सेम टू सेम मैक्सिमम नॉन रिपीटिव पीक फॉरवर्ड सर्च करंट। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई क्या आपकी? इस बार सब्जेक्ट है कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का? यस सर। बीजेटी कौन सा है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक चल रहा होगा तो उसमें बीजेटी यूजेटी सब कुछ चल रहा होगा उसमें। बीजेटी वगैरह करवाने हैं अभी सर। अच्छा ठीक है, तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कैसी होती है, रिवर्स कौन सी होती है, जेनर डायोड क्या काम करता है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक कैसे काम करती है, एटसेट्रा। सारे फीचर्स आप लोग वहां पढ़ोगे। तो यहाँ मेरा से बेसिक ये था कि डेटा हैंडलिंग शीट जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह की डिजाइन की जाती है।
ये कुछ इस तरीके का है। ऐसे अगर आप डायोड बोलते हो तो डायोड की मिल जाएगी, ऐसे ही आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के आप ढूंढ लो या किसी भी एलिमेंट की ढूंढ लो, आपको मिल जाएगी नेट पे भी। लेकिन ढूंढ के करोगे क्या, सिर्फ समझना है कि हर एक चीज डिसाइड होती है। जब आप देखोगे, जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लैब में आओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आओगे, तो वहां पे आपकी सब चीजें दिखाई, वहां पे आप लोग ये मेजर करना कि सर ने एक बार ये दिखाया था कि इसकी ट्विक तो पतली थी, इसकी ट्विक आपकी मोटी थी, कितनी हो गई ये देख लो। ऊपर वाला पार्ट भी कितना होता है, लगभग 1 इंच का, और बीच वाला पार्ट कितना होगा, 0.20 इंच का, 0.16 इंच का। सो ये सब चीजें, मतलब, और मिलीमीटर्स में बात करूं 5.2 मिलीमीटर्स, और दैट वन इज 4.2 मिलीमीटर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को समझनी है। दैट इज योर फर्स्ट वन। ओके, सो डेटा एनालिसिस शीट के अंदर समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। डेटा एंट्री में ऐसा समझने वाला कुछ नहीं है आपके पास। अभी मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ, एक और पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, हम शॉर्टिंग वाली चीजें पढ़ेंगे। शॉर्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स ऑफ द शॉर्टिंग वी फाइंड देयर। शॉर्टिंग पता है ना, कुछ करके आए हो शॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ काम फर्स्ट ईयर में या नहीं? Have you done some work regards some shorting? मैकेनिकल वर्कशॉप में तो हुआ ही होगा, कुछ तो करके आए होंगे थोड़ा बहुत। इपॉक्सी सिरप फॉर्मूला वाले, एनोड नेगेटिव, बिल्कुल सही है। ओके, कंबाइन। अच्छा, तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया ना, तो तुम्हारे मैकेनिकल में कुछ तो सीखा होगा, सिविल मैकेनिकल में से कुछ तो सब्जेक्ट आया होगा तुम लोगों का। एनीवेज, चलो ठीक है। नेक्स्ट मैं पीपीटी आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ जो हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। वो है आपका ब्रेडबोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ब्रेडबोर्ड होती क्या है, किस टाइप की होती है, किस तरह से होती है, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, और डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपकी ब्रेडबोर्ड होती है। अब ब्रेडबोर्ड है क्या चीज, ये जितने भी सर्किट होते हैं ना, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको हमको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे को सप्लाई मिले, पॉजिटिव मिले, और नंबर ऑफ सप्लाई चाहिए। कहीं पे प्ले पैरेलल कनेक्ट करना है, कभी सीरीज कनेक्ट करना है, कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड क्या है वो देखो, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ब्रेडबोर्ड मदरबोर्ड में बहुत डिफरेंस है। एक बेसिक डिफरेंस तो मैं बताता हूँ आपको। मदरबोर्ड में तो डायरेक्ट अपन सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, और ब्रेडबोर्ड में हम है ना उसको टेम्परेरी करते हैं, टेम्परेरी कनेक्टिविटी करते हैं उसकी। हाँ बोलो यार, बनता तो है, बन भी जाता है, बनता तो है, लेकिन हम उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते, हम उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते। बिल्कुल चाइना पे डिपेंडेंट। अगर हमारे पास इतनी स्मार्टनेस वर्क हो जाए ना, आप लोग ये अच्छी पढ़ाई करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, आप लोग सिर्फ एक काम करो, आप लोग है ना सिर्फ छोटी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाना सीख लो, जैसे पीसीबी डिजाइन करना, मदरबोर्ड बनाना, छोटे छोटे डिवाइसेस को किस तरीके से कंट्रोल करना, माइक्रो कंट्रोलर। अगर तुम लोग ने इसमें महारत हासिल कर ली ना, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं, तुम इतने अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही बात है ना, हमारे पास स्किल तो है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। आप लोग चलो ठीक है स्किलफुल भी हो, रॉ मटेरियल अगर आपके पास मिल रहा ही नहीं, तो कहाँ से क्या कनेक्ट करोगे, कैसे बनाओगे आप मदरबोर्ड। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। कौन कौन से, ऐसे तो नहीं, अभी तो ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सर्च करें तो हमारे पास लिस्ट निकल जाएगी कि हाँ ये सब लोग ट्राई करते हैं, लिस्ट निकल के आ जाएगी हमारे पास सब कुछ। एनीवेज, अब चलो सेकंड वाली चीज। मैंने आपको पहले डेटा हैंडलिंग शीट, स्प्रेडशीट तो बता दी, अब मैं आपको सेकंड चीज समझा रहा हूँ। ब्रेड बोर्ड, खाने वाली ब्रेड और पढ़ाने वाला बोर्ड, दैट इज ब्रेड बोर्ड। ओके, सो ये स्क्रीन आपको विजिबल है? एक ये मेरा जहाँ पे माउस कर्सर चल रहा है वहां देखो,
यस सर। Yes, sir. अब देखो ये तो ABCD दिख रहे हैं तुम्हारे को, ABCDE और FGHIJ। नहीं सर, नहीं दिख पा बहुत रहे? ज्यादा छोटे हैं। अच्छा ठीक है, मेरा कर्सर देखना तुम, तो जहाँ ब्रेडबोर्ड लिखा हुआ है ना, जहाँ ब्रेडबोर्ड लिखा हुआ है, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपके पास क्या हो गए, ये मतलब वी कैन से रो हो गई आपके पास, 5 रो हो गई। और कॉलम मेरे पास पता है कितने हो गए, हाँ कॉलम मेरे पास हो गए 30। 5 तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और मेरे पास 30 कॉलम हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी है FGHIJ, ये 5 मेरे पास रो हो गई और 30 कॉलम हो गई। ये जो 6 दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 करके, तो ये 30 हो गया। 5 इंटू 30 लगभग 150 पोर्ट्स यहाँ पर है, 150 पोर्ट्स यहाँ पर है, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है वो समझना। इसमें भी नहीं दिख पाएगा तुम्हारे को, इसमें भी नहीं दिख पाएगा। या अब विजिबल है, कुछ दिख रहा है तेरे को? ABCD Sir, E screen दिख को रहा zoom करने पे दिख रहा है सब कुछ. है? अच्छा आप लोग, चलो मैं कोशिश करता हूँ उसको zoom करने की। फिर वो फट जाएगी दूसरी से। सर हम लोग जूम कर लेंगे सर। Sir, आप टेंशन नहीं, ना हम लो, करेंगे हम zoom. कर चलो लेंगे ठीक सर। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब देखो ये जो ऊपर की, ये आपके पास ऊपर 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 दिख रहे हैं ना, यस ये सर। वाले होते हैं आपके सप्लाई पॉइंट। तो आपके पास पॉजिटिव पार्ट यहाँ हो गया, ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया। और ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं ना आपके पास, इधर वाले, ये वाले, दिस इज योर नेगेटिव पार्ट। सो हमारे पास एक क्या ब्रेडबोर्ड क्या हो गया, एक तरह का प्लेटफॉर्म हो गया, जहां पे एक तरफ ऊपर की तरफ तो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है। आप किसी से भी, किसी में भी आप कनेक्ट कर लो, आप किसी में भी कनेक्ट कर लो, आपको सप्लाई लेनी है ना, किसी से भी कनेक्ट कर लो, एक वायर निकाल लो यहाँ से। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, मैंने बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी से मैंने किसी भी एक पोल को, ये इंटरनली सब कनेक्टेड होते हैं, सब लोग कनेक्टेड है इंटरनली, कोई ऐसा नहीं है कि जो इंटरनली कनेक्टेड ना हो। तो अब देखो मैंने क्या करा, बैटरी ली, बैटरी से पॉजिटिव तो मैंने इस पोर्ट को दे दिया और नेगेटिव इस पोर्ट को दे दिया। तो ये पूरे जितने भी पोर्ट्स है ना, नीचे वाले और ऊपर वाले, ये सारे मेरे क्या कर रहे हैं, टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं। अपर साइड इज +1 एंड बॉटम साइड इज -1। सर क्या उल्टा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आप इधर वाले को सप्लाई दे दो, उधर वाले को नेगेटिव दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? जो चीज समझा रहा हूँ क्लियर है? यस सर। अब हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, यस यस यस, ये जो ऊपर वाले है ना, ऊपर वाले, इसमें पूरा पॉजिटिव है। ये जो दो तो आपकी रो है और कॉलम हो गए, 5 5 10 5 15 5 20 25 25 आपके कॉलम हो गए और आपके दो रो हो गई यहाँ पर। तो ये सारे पॉजिटिव पार्ट है। अब क्या करते हैं, अपने पास बहुत मेसी कनेक्शन करना होता है ना, बहुत मेसी वाला, मेसी मतलब बहुत बड़ा कनेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, देखो रेड वायर को लिया इसने, पॉजिटिव लिया और इसने यहाँ डाल दिया, दिख रहा है ना जब मेरा एरो चल रहा है। यस सर। अब उसने क्या करा, देखो एक फर्स्ट वाले कनेक्शन में डाल दिया, फिर 1 2 3, ये 3 पोर्ट छूटे हुए हैं। देखो ये तीनों के तीनों पोर्ट्स है ना, ये सब इंटरनली कनेक्टेड है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। ये सारे पॉजिटिव रहेंगे आपके पास। मतलब यहां से उठा के हमने लिया, इसमें सप्लाई दी, और हमने किसी भी, ये जो ट्विक है ना ये एलईडी की, इसको किसी में भी डाल सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपने पहले उस वाले फर्स्ट में डाला, इसको फिफ्थ में डाला, इसको उठा के आप सेकंड में भी डाल सकते हो, बिकॉज ये सब कनेक्टेड है इंटरनली, ये इंटरनली सब कनेक्टेड है। और किस तरीके से कनेक्टेड है वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, मैं भी बताता हूँ कैसे कनेक्टेड है। पहले आप लोग बेसिक समझना। अब उसकी जो नेगेटिव ट्यूब को हमने उसको यहाँ लगा दिया, और देखो नेगेटिव ट्यूब के बाद हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। क्यों लगाया रेजिस्टेंस? क्योंकि हो सकता है ना ये जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा सप्लाई कर रही हो और हमारे एलईडी क्या हो जाए, इतना लोड नहीं उठा पाए और हमारी लोड क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस को भी कैसे कनेक्ट करा, यहाँ से आ गया मेरे पास, ये इसका देखो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, ये एक सीरीज हो गई आपके पास, सीरीज कनेक्शन दिया है हमने इसको। क्या दिया है? सीरीज कनेक्शन। प्लस से यहाँ गया, फिर ट्यूब में गया, फिर ये नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस में गया, फिर दिया, फिर नेगेटिव, नेगेटिव से फिर यहाँ पे देखो ब्लैक वायर, ब्लैक वायर से ये सर्किट कंप्लीट, एलईडी ग्लो हो गई। क्लियर? यस और नो? यस अब सर। देखो कैसे क्या कनेक्शन होता है वो देखो। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए तुम्हारे को। यस सर।
अब देखो, अब नीचे वाले जितने भी है ना, नीचे वाले ये सारे इंटरनली कनेक्टेड है। ये पिंक पिंक में जो दिख रहा है तुमको, सब इंटरनली कनेक्टेड है। तो मतलब अगर आपने यहां पर अगर कोई सप्लाई लगाई तो आप नीचे वाली रो में से कहीं से भी ले सकते हो। नीचे वाली रो में कहीं से भी सप्लाई ले सकते हो आप। ऐसा नहीं कि नीचे लगाया और ऊपर से सप्लाई ले रहे हो, ये गलत होता है। इससे आपका कनेक्शन पूरा नहीं हो पाता। क्लियर है ना चीजें? आगे एक और ओके सर। देखो मेरे वहां पे मेरे को समझाने का अलग तरीका है, यहाँ पे अलग तरीका रहेगा। ये मेरे को इंटरनल पहुंच गया, वहां पे मैंने आपको बताया सबका एक जैसा है, मतलब कुछ वो आपके पास चेंजेस नहीं है। देखो रो भी है, कॉलम भी है, वो क्यों है आपके पास 5 इधर 5 इधर। यहाँ पे देखो चेंजेस हो गए ना, वहां 25 थे, यहाँ पे कितने हो गए? हाँ यहाँ पे 25 ही। अब देखो यहाँ से सीरीज समझो, यहाँ से मैंने और इंटरनल कनेक्शन में बता रहा हूँ मैं आपको। नीचे वाला आपने सप्लाई दी तो यहाँ से ये पूरे पिंक वाले सब कनेक्टेड है। मतलब आपने यहाँ सप्लाई दी तो आप इस वाली रो में कहीं से भी सप्लाई ले सकते हो। सिमिलरली अब ये बीच वाले है ना, बीच वाले इसी के अंदर ही हम क्या लगाते हैं, हमको जो भी हमारी डिवाइस लगानी थी, जो भी सर्किट बनाना होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो भी लगाना वो सब यहाँ पे लगाते हैं हम, आईसी वाईसी। अब ये कनेक्टेड कैसे है? ये ऐसे कनेक्टेड है, सीरीज इसे कहते हैं। ऐसा नहीं ये सप्लाई यहाँ दिया तो यहाँ भी कनेक्ट हो गया, नहीं। आपने यहाँ सप्लाई दी तो ये 1 2 3 4 5 ये सब एक सीरीज कनेक्टेड होते हैं। वैसे वैसे अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ये सारे कनेक्टेड हैं। ये हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड नहीं है, ये सब क्या है आपके वर्टिकली कनेक्टेड है, कॉलम कॉलम कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वाली सीन देख लो, नेक्स्ट वाली आपके पास इमेज आ रही है, उसमें देख लो। ये आपकी सप्लाई पावर हो गई, ये आपकी नेगेटिव पावर हो गई। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, यहाँ पे ब्रेकेज पॉइंट होता है, वो देख लो। ब्रेकेज पॉइंट मतलब ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो मेरे को सप्लाई दो तरीके से कनेक्शन करना है। एक बार मैंने वोल्टेज सोर्स पे 5 वोल्ट दे दी तो यहाँ से मैं ना बैटरी लगा 5 वोल्ट सेट कर दूंगा तो वो यहाँ से सप्लाई रहेगी। अब उसी सर्किट को मेरे को दूसरी साइड से मेरे को 10 वोल्ट की सप्लाई देनी है तो मैं यहाँ से है ना इस साइड कनेक्ट कर दूंगा 10 वोल्ट की बैटरी। तो वो वहां से फर्क नहीं पड़ेगा ना। कॉलम से आपके सीरीज ऐसे कनेक्टेड होना है, कॉलम तो आपके वर्टिकली कनेक्टेड है। अगर आपने यहाँ से वायर उठा के एक कॉलम में डाला तो वो इस वाली लाइन में कनेक्ट रहेगा, ना कि हॉरिजॉन्टल कनेक्ट होगा, सिर्फ वर्टिकल। सर टोटल मिला के 4 सोर्स अपन कनेक्ट कर सकते हैं ना इस ब्रेडबोर्ड पे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें पैरेलल कनेक्शंस कैसे करेंगे? जैसे वो मैं अपन आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बिना कोई वायर के फिजिकल कनेक्शन में नहीं समझा सकता। वैसे अभी मेरे को इमेज मिल गई तो समझा दूंगा। ओके सर। क्योंकि क्या मेरे को समझाने के लिए ना कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, दैट्स व्हाई। चलो ठीक है आगे चलो। ये कुछ इस टाइप का होता है, ब्रेडबोर्ड होता है ना वो इस टाइप का कनेक्शन होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाओगे तुम क्या है ये चीज। तो आगे चलते हैं। ये सब कुछ इस कनेक्शन टाइप के हो गया, तो ये तो हमारे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज हो गई। ये देखो आप लोग, ये है काम की चीज। अच्छा एक और मजे की चीज बताता हूँ। सर मेरा सर्किट बहुत बड़ा है, तो अब मैं क्या करूँ? आपके पास क्या होता है, एक ब्रेडबोर्ड के साथ लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन होता है। तो आप बहुत बड़ा ब्रेडबोर्ड भी बना सकते हो। जैसे आपने बोला इसमें कितने आपके वोल्टेज सोर्स, आप किसी ने पूछा इसमें 4 कनेक्ट हो सकते हैं क्या? इसमें सिर्फ 2 ही कनेक्ट हो सकते हैं। यस सर, 2 नहीं सॉरी 4 हो गए। और मान लो और चाहिए मुझे, ये हो गया ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये तो हो गए 4। अब मान लो मुझे 15 सोर्स चाहिए तो मैं एक और ब्रेडबोर्ड कनेक्ट कर दूंगा और ब्रेडबोर्ड कनेक्ट कर दूंगा। कैसे? वो देखो सर टोटल मिला के 15 रोज बनाने बनेंगे। वो देखो मैं आपको है ना लैब स्टार्ट करूंगा ना मैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मैं आपके लिए है ना ब्रेडबोर्ड लेके आऊंगा अगली बार ब्रेडबोर्ड लेके आऊंगा। या फिर एक काम करो, अभी क्लास में थोड़ी देर वेट करना, मैं आपको ब्रेडबोर्ड लाके यहाँ पे ना फिजिकल ब्रेडबोर्ड समझाऊंगा कि ब्रेडबोर्ड होता क्या है। क्लियर है ना? अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा मैं आपको। लैब में 5 मिनट रुकना आप लोग, मैं 5 मिनट में लेके आ जाऊंगा ब्रेडबोर्ड कहाँ से। सो देखो ये दिख रहा है ना आपको साइड में, ये जो पोर्शन दिख रहा है अलग से निकल रखे हैं, ये यस सर। इनसे कनेक्ट हो जाता है ब्रेडबोर्ड आगे की तरफ, मतलब और ब्रेडबोर्ड कनेक्ट हो जाएंगे। सो बहुत बड़ा अगर हमारे पास सर्किट है तो हम बहुत बड़ी अच्छी तरीके से इजीली हम चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ क्या होता है ना टेम्परेरी वाला होता है, मतलब इसको हमने कनेक्ट किया, हम यूज किया, इसको डिसेंबल कर सकते हैं। लेकिन मदरबोर्ड पे एक बार स्टिच हो गया तो स्टिच हो गया। ओके और देखते हैं हम इसके अंदर क्या कनेक्टिविटी में क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको जो यहाँ पे पूछा है। देखो हाँ ये देखो यहाँ सर्किट, ये दिख रहा है तुम्हारे को, ग्रीन ग्रीन ग्रीन।
यस सर। अब इसने क्या करा, ऊपर के दो टर्मिनल को है ना पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया इसने। देखो इसने क्या कर रखा है, ये भी कर सकते हैं हम, बहुत सारे फीचर्स कर सकते हैं। इसने क्या करा, एक वाली जो नीचे वाली जो है ना सब सीरीज कनेक्टेड होती है, नीचे नीचे वाली ये दिखाया था ना अभी पिंक वाला मैंने, ये देखो ये सब कनेक्टेड है। यस सर। अच्छा जितना क्विक मैं चेंज कर रहा हूँ उतना क्विक तुम्हारे पास मिल पा रहा है क्या? यस सर। ठीक है। सो देखो ये नीचे वाली मैंने पॉजिटिव दे दी, रेड वाला पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाली मैंने नेगेटिव दे दी। अच्छा सर ऐसा कर दिया, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, वहां से वायर निकाल के मैं इस वाली को नेगेटिव कर दिया मैंने, और यहां से पॉजिटिव निकाल के मैंने इस वाली को पॉजिटिव कर दिया। समझ गए? जैसा ना हो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे। चमका सर। मतलब शंका है, बताओ। चमका। चमका, अच्छा मैं समझ नहीं पाया, ये वाला वर्ड समझ नहीं पाया, चमका। सर क्लिक कर गया, मतलब समझ Click में आ कर- गया। अच्छा, और कोई इतने सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं और किसी को नहीं चमका क्या? नया वर्ड सिखाया तुम लोगों ने मुझे यार, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है सबको एक बार में ब्रेडबोर्ड समझ में आ गया हो, मुझे लगता नहीं है एक बार में ब्रेडबोर्ड समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सर इसमें करंट लॉस तो फिर ज्यादा ही होता होगा। करंट लॉस सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो अब ऑब्वियसली बात है, हम 9 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, अभी कितना मेजर करोगे यार, कितना लॉस होगा? 9 वोल्ट की तो बात कर रहे हैं हम, बहुत माइन्यूट में आएगा क्योंकि फालतू का करंट इधर से जा रहा है। नहीं सर, जैसे बड़ा आपने बताया था कि जैसे अपने बहुत बड़ा सर्किट भी बना सकते हैं इससे, तो उसमें तो ज्यादा लॉस होता होगा। बिल्कुल उसमें ज्यादा लॉस होता है, लेकिन वो हम क्या करते हैं नेग्लिजिबल रख लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें आपको। ओके सर। देखो अब ये इस टाइप से कनेक्टिविटी कर ली, पूरा सर्किट बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक लाइन को पॉजिटिव बना लो, दूसरी लाइन को नेगेटिव बना लो, बस सप्लाई पॉइंट ले लो आप तो 10 वोल्ट की बैटरी पे, और आपको जो कनेक्शन करना है यू कैन डू इट। देखो ये जोड़ दिया। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। साइड वालों का पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में जो दो अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव का? अच्छा उसी में बताऊं मैं आपको एक बात, ये देखो अब इसमें आपको पैरेलल क्या करना है, सीरीज क्या करना है, वो देखो आप लोग किस तरीके से बताऊं मैं आपको। पॉजिटिव हो गया, बीच वाले है ना सिर्फ आपके सर्किट डिजाइन है, ये आपके वायरिंग काम करती है कि यहाँ से पैरेलल लेना है तो पैरेलल कैसे करना है, यहाँ पे सीरीज करना है तो सीरीज कैसे करना है। बीच वाली में कुछ नहीं करना आपको, पॉजिटिव से उठाया आपको सप्लाई लेनी है, बीच में कनेक्शन करो। ये जो बीच वाले जो पोर्ट है ना आपके पास, कितने बताए थे मैंने, 30x5 और 30x5, इसके बीच में आप पूरा कनेक्शन करो, सप्लाई पॉइंट छोड़ दो बस। जो कनेक्शन पैरेलल लगाना, जो कनेक्शन सीरीज लगाना है, अब सीरीज और पैरेलल तो आपको समझ में आ गया ना कैसे लगाते हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन वो भी तो होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन भी तो अलग अलग ज्वाइन करने होते हैं। जैसे नॉर्मल सर्किट अपन हाथों से बनाते जब 12th क्लास में वगैरह बनाते थे, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता था पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइन करने का वगैरह। हाँ तो इस ब्रेडबोर्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्या? कि बीच में है ना, मैं देख रही हूँ रजिस्टर है ना कहीं पे भी लगा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा है या वो ऐसे ही लगा दिया है किसी ने। अच्छा और जैसे ये जो एलईडी भी लगा है, तो कहीं पर तो वो एकदम सेंटर में लगा है, दोनों का एक एक लेके, कहीं पर अब इस वाले सर्किट में तो ना एक ही में लगा हुआ है। अच्छा समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया बिल्कुल। अब एक चीज देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ से देखो, मैं को एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, मैं ब्रेडबोर्ड लेके आऊंगा, फिर मैं उससे आपको बहुत क्लियर करता हूँ कि कौन सा सीरीज में हो रहा है, कौन सा कनेक्शन में पैरेलल में हो रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मैं आपको इसको पॉजिटिव ले रहे हो, कौन सा नेगेटिव ले रहे हो। तो अब देखो एक मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज से समझाता हूँ, इसी सर्किट में लेते हैं हम। इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का पॉजिटिव कौन सा है, कैन एनीवन टेल मी? ये जो रेजिस्टेंस है इसका पॉजिटिव कौन सा है? ऊपर वाला नीचे वाला पॉजिटिव है। ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर पॉजिटिव वाला है। सर, जिससे रेड ऊपर वाला है, रेड वायर से जुड़ा है ना। हाँ वो वाली सर लाइन। अब सुनो मेरी बात, हो रहा क्या है पता है, रेजिस्टेंस की कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता रेजिस्टेंस का। देयर इज नो पॉजिटिव पॉइंट, देयर इज नो नेगेटिव पॉइंट। हम कैसे मानते हैं रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव? जहां से हमने सप्लाई देते हैं, जहाँ से करंट आती है। अब देखो, अब आप समझोगे से इसको इधर लगा दो तो क्या होगा, इसको इधर लगाऊंगा क्या होगा। तो देखो सप्लाई के ऊपर जाओ, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये सब एक साथ कनेक्टेड है। ये वाला जो कॉलम है ना पूरा एक साथ कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन है ये क्या है मेरा, सीरीज कनेक्शन है।
अब यहाँ से उठाकर मान लो मेरे को पॉजिटिव लेके जाना है, नेगेटिव लेके जाना है, वो भी मैं आपको से कुछ चीजें बताता हूँ। अभी पहले मैं सीरीज समझा रहा हूँ, फिर पैरेलल कनेक्शन भी समझाता हूँ। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कैसे बन रहा है, यहाँ तक गए। अब उस वाली ट्विक को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसमें पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा बता सकते हो कोई? रेड वाला, ये जो एलईडी है, इसका No, sir. पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है? नो सर। चलो ठीक है, तुमको एलईडी आज तक देखी नहीं है ऐसी वाली, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ट्विक तो लंबी होती है और एक ट्विक छोटी होती है। यस सर। तो जो लंबी वाली होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो छोटी वाली होती है वो होती है नेगेटिव। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसकी तो होती है क्योंकि ये क्या होती है, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करती है हमेशा। तो ये हमने लगाया, नेगेटिव को हमने यहाँ लगा दिया। अब नेगेटिव लगा दिया तो देखो, जब तक आप ये रेड ब्लैक वायर कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक तो नेगेटिव है ही नहीं है, तब तक तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आपने ब्लैक को उठाया, यहाँ लगाया, तो आपका पूरा कनेक्शन क्या हो गया, एक सीरीज में हो गया, पूरा का पूरा कनेक्शन सीरीज में हो गया। ठीक है, अब मुझे कोई पैरेलल कनेक्शन को मिल जाए तो मैं आपको यहीं पे क्लियर समझा दूं। ओके, एक और देखो, क्या ये सीरीज वाला कनेक्शन है या नहीं? ये ब्रेडबोर्ड जैसे शेप नहीं है, लेकिन सीरीज समझाने के लिए बताया गया है ये बस। सीरीज है सर। ये बिल्कुल सिंपल 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 कनेक्ट है। यहाँ से सप्लाई दी, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। अब एक और देखो, अब पैरेलल कनेक्शन कैसे कर रखा है, ये लो। अभी कोई पूछ रहे थे, स्नेहा पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था, वो देखो, ये पैरेलल है। ये ब्रेडबोर्ड जैसी शेप नहीं दे रखी, समझना एक बार, ये ब्रेडबोर्ड जैसी शेप नहीं दे रखी है, लेकिन ये समझने के लिए देखो, 3 रेजिस्टेंस है, समझो, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट। अभी 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए। अब आपके ऊपर यहाँ से इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे, तो देखो आप सप्लाई कहाँ से दे रहे हो, ये पॉजिटिव वाला गया, ये पॉजिटिव यहाँ से दे दिया, तो आपने पहले इसको कनेक्ट कर लो। ये हो गया पहले एक सर्किट, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, क्लियर? एक आपके पास ये सर्किट पूरा हो गया। यस सर। अब ऑरेंज, ये क्लियर। अब देखो दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस को मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आपको सीरीज करना होता तो सीरीज करने के लिए क्या करते हैं, आप मुझे बता सकते हो? सीरीज करने के लिए क्या करते हैं? 3 रेजिस्टेंस सीरीज में करने तो क्या करता मैं? उनके टर्मिनल से ऐड करते रहते। हाँ, कौन से सर, ये टर्मिनल कोई किससे ऐड भी करता है? टर्मिनल ऐड करते थे। इसके देखो, अब मेरी बात सुनो, अभी शायद सर्जना आप पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है ये? स्नेहा, सर्जना। सर्जना। ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव को निकाल के इसके पॉजिटिव में डालते ना, और फिर इसके नेगेटिव को निकाल के इसके पॉजिटिव में डालते, और फिर इसके नेगेटिव को निकाल के आप नेगेटिव से डालते, ऐसा करते ना। यस सर। लेकिन अब क्या कर दिया हमने, इसके पॉजिटिव को निकाल के इसके पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव को निकाल के इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव को निकाल के इसके नेगेटिव, इसके नेगेटिव निकाल के इसके नेगेटिव। क्लियर? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो, अब इसमें देखो सीरीज कैसे हुआ ये। आपको बीच वाला तो आप सर्किट टिका दो, आपको बाद में इसका पॉजिटिव को इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, वो देखते हैं। आपने इसको किया, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने इसको सप्लाई दी, देखो ये, अरे क्यों खुल जाता है दूसरा पॉइंट। आपने इसको पॉजिटिव को दिया, पॉजिटिव के बाद में यहाँ से ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव हो गया, तो हमने इसको कनेक्ट करा, फिर हमने इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करा, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, फिर पॉजिटिव को ऐसे कर दिया। आई होप सो आप लोग को एक क्लियर चीज हुई हो तुम लोग को। मैं तो बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स। कोई डाउट है? एनीवन हैज डाउट? ही और शी कैन आंसर। नो सर। आज का तुम्हारा टास्क की है, देखो या फिर इमेजेस देखो, तुम लोग को सीरीज पैरेलल कनेक्शन ब्रेडबोर्ड के बारे में समझ आ जाना चाहिए। ऑफलाइन कंडीशंस है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा बाउंडेड हूं, मैं तुम लोग को इतना ही समझा पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुम लोग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाता अगर तुम ऑफलाइन में या लैब में होते तो। मतलब कोशिश ये रहती है, मेरी आज 53 स्टूडेंट कनेक्टेड है, तो कम से कम मैं 50 स्टूडेंट्स को मैं एक साथ समझा पाता कि किस तरीके से चीज क्या हो रही है। ओके, सो एक और चीज है, अभी क्या हुआ, 10:50 हुआ है ना, कब तक क्लास लूंगा आपकी? 50, 11 तक ले लूं, 10 मिनट और, 10 मिनट नहीं सर, क्यों? फिर सर अगला लेक्चर भी तो 11 से 12, क्या कर रहे हो? लेक्चर भी 11 से 12। अब देख लो, तुम लोग के सामने कुछ दिख रहा है? यस सर।
ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैलकुलेट होकर आ चुकी है मेरे पास। समझ गए? कितने स्टूडेंट कनेक्टेड है? 52 स्टूडेंट्स। और ये लोग तो जो लास्ट के आ रखे हैं ना, शिवम और श्रेया, ये दोनों ने सिर्फ ज्वाइन किया और निकल गए ये लोग। वैसे ही ये 4 स्टूडेंट और हैं, जो रिंकू यादव, ऋतुराज, रोहित, सूरज और तपिश। अगर इनमें से कोई कनेक्टेड है तो वो सब लोग देख लो कि तुम्हारा टाइम कैसे नोट होता है, और बाकी स्टूडेंट कैसे कनेक्ट हो रखे हैं वो देखो। लगभग ड्यूरेशन तुम्हारी 28 मिनट 20 मिनट से तुम रेगुलर कनेक्टेड हो। राकेश कुमार ने अभी वापस रिज्वाइन किया है, तो मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। सर ये आप लैब की बता रहे हो या फिर पहले क्लास ली थी उसकी बता रहे हो?